कुरुक्षेत्र की भूमि पर मृत्यु खड़ी थी। हजारों योद्धा, रथों की गर्जना, आसमान में उड़ती धूल और हर चेहरे पर आने वाले विनाश की छाया। तभी एक शंख बजता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर पूरा आकाश शंखों की ध्वनि से कांप उठता है। लेकिन क्या वो सिर्फ युद्ध शुरू होने की आवाज़ थी? नहीं, वो धर्म की आवाज़ थी। वो चेतना का जागरण था। वो आने वाले युगों के लिए एक घोषणा थी कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, धर्म फिर से शंखनाद करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी विरासत और आज हम समझेंगे गीता के अध्याय 1 के श्लोक 15, 16, 17 और 18वें का रहस्य इतनी गहराई से कि शायद इस वीडियो के बाद आप शंख की आवाज़ को कभी पहले जैसा नहीं सुन पाएंगे। श्लोक 15। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा ब्रकोदरः। सबसे पहले गूंजता है कृष्ण का पांचजन्य। ध्यान दीजिए, भीष्म ने पहले शंख बजाया था, लेकिन इतिहास सबसे ज़्यादा जिस ध्वनि को याद रखता है वो कृष्ण का शंख है। क्यों? क्योंकि भीष्म का शंख युद्ध शुरू कर रहा था, लेकिन कृष्ण का शंख चेतना जगा रहा था। कृष्ण का पांचजन्य सिर्फ आवाज़ नहीं था, वो अर्जुन की सोई हुई आत्मा को जगाने की पुकार था। और सच कहें तो आज भी इंसान के भीतर एक महाभारत चलती है। एक तरफ डर, एक तरफ मोह, एक तरफ दुनिया और दूसरी तरफ सत्य। तभी भीतर कहीं कृष्ण का शंख बजता है जो कहता है, उठो, अभी तुम्हारा धर्म खत्म नहीं हुआ। कृष्ण का शंख युद्ध के लिए नहीं था, सोई हुई आत्माओं को जगाने के लिए बजा था। अर्जुन का शंख था देवदत्त, ईश्वर द्वारा दिया गया। यानी अर्जुन की शक्ति, उनकी प्रतिभा, उनका कौशल सब ईश्वर का दिया हुआ था। लेकिन आज इंसान क्या करता है? थोड़ी सफलता मिलते ही अहंकार शुरू, और यही पतन की शुरुआत है। लेकिन अर्जुन जानते थे, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को चुना, क्योंकि ईश्वर उसी के साथ चलते हैं जिसके भीतर विनम्रता बची हो। जिस दिन इंसान अपनी ताकत का मालिक खुद को मान लेता है, उसी दिन वो ईश्वर से दूर होने लगता है। फिर गूंजता है भीम का विशाल पौंड्र शंख, इतना प्रचंड कि शत्रुओं का हृदय कांप उठे। भीम सिर्फ बल नहीं थे, वो अधर्म के खिलाफ खड़े होने का साहस थे। आज दुनिया में अच्छे लोग बहुत हैं, लेकिन साहसी बहुत कम है। लोग सत्य जानते हैं, लेकिन बोलते नहीं। अन्याय देखते हैं, लेकिन खड़े नहीं होते। और फिर सोचते हैं कि अधर्म इतना शक्तिशाली क्यों हो गया। जब अच्छे लोग डर कर चुप हो जाते हैं, तभी अधर्म सबसे ज़्यादा ताकतवर बनता है। श्लोक 16। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। युधिष्ठिर का शंख था अनंत विजय। क्या नाम था? अनंत विजय, यानी ऐसी विजय जिसे कोई समय हरा न सके। क्योंकि धर्म की जीत देर से हो सकती है, लेकिन हार कभी नहीं हो सकती। आज लोग झूठ से जल्दी जीत जाते हैं, धोखे से आगे निकल जाते हैं,
लेकिन वो जीत स्थायी नहीं होती। युधिष्ठिर हमें याद दिलाते हैं, अगर रास्ता सत्य का है तो संघर्ष लंबा होगा, लेकिन अंत में विजय निश्चित होगी। झूठ कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन इतिहास हमेशा सत्य के चरणों में झुकता है। इसके बाद नकुल का शंख, सुघोष और सहदेव का मणिपुष्पक, दोनों शांत, संतुलित और सुंदर ध्वनि वाले, ये हमें बताते हैं कि जीवन सिर्फ शक्ति से नहीं चलता। सुंदरता भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, संयम भी चाहिए। आज इंसान शक्तिशाली बनना चाहता है, लेकिन भीतर से बिखरा हुआ है। नकुल और सहदेव याद दिलाते हैं, सच्ची शक्ति वही है जहाँ मन, बुद्धि और चरित्र संतुलित हो। जिस इंसान के भीतर संतुलन नहीं है, उसकी सबसे बड़ी ताकत भी उसे बचा नहीं सकती। श्लोक 17। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः। अब गूंजते हैं उन योद्धाओं के शंख जो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे थे। काशी राजा, शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, इन सब की कहानी अलग थी, लेकिन उद्देश्य एक था, धर्म। यही महाभारत का सबसे बड़ा संदेश है। धर्म की रक्षा कभी अकेला इंसान नहीं करता। जब सत्य खतरे में होता है तो अलग अलग लोग अलग अलग परिस्थितियों से निकलकर एक साथ खड़े हो जाते हैं। धर्म की सबसे बड़ी ताकत हथियार नहीं है, सत्य के लिए साथ खड़े होने वाले लोग होते हैं। श्लोक 18। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान दद्मुः पृथक पृथक। फिर गूंजते हैं राजा द्रुपद और द्रौपदी के पुत्रों के शंख। ये सिर्फ योद्धा नहीं थे, ये उस अपमान की आग थे जिसे वर्षों से भीतर दबाकर रखा गया था। द्रौपदी का अपमान महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा घाव था, और उसके पुत्र सिर्फ राज्य के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो उस अन्याय के खिलाफ खड़े थे जिसने एक स्त्री की मर्यादा को सभा के बीच कुचल दिया था। यही महाभारत का सबसे बड़ा सत्य है। जब किसी स्त्री का सम्मान टूटता है तो सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरा समाज युद्ध की ओर बढ़ने लगता है। जिस समाज में स्त्री के आंसू अनदेखे कर दिए जाएं, वहाँ महाभारत होना तय हो जाता है। और फिर गूंजता है अभिमन्यु का शंख, एक युवा योद्धा जिसे पता था कि युद्ध आसान नहीं, फिर भी वो पीछे नहीं हटा। यही नई पीढ़ी की असली पहचान है। साहस उम्र नहीं देखता। आज की पीढ़ी को लोग कमज़ोर कहते हैं, लेकिन सच यह है कि हर युग में कुछ अभिमन्यु होते हैं जो कठिन रास्ते चुनते हैं, जो टूटते हैं लेकिन झुकते नहीं। उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन साहस हमेशा बड़ा हो सकता है। कभी कभी इंसान इतना टूट जाता है कि उसे लगता है अब कुछ नहीं बचा। कोई सपना टूट जाता है, कोई अपना छोड़ जाता है, कोई विश्वास बिखर जाता है, और फिर जीवन अंदर से खाली लगने लगता है। लेकिन ठीक उसी समय अगर इंसान गीता को सुन ले तो भीतर कहीं एक शंख बजता है जो कहता है, उठो, तुम अभी खत्म नहीं हुए। जब पूरी दुनिया तुम्हें हार मानने को कहे और फिर भी भीतर से उठने की आवाज़ आए, समझ लेना कृष्ण अभी तुम्हारे साथ है। कल्पना कीजिए
पूरा कुरुक्षेत्र शंखों की ध्वनि से गूंज रहा है। वो सिर्फ आवाज़ें नहीं थी, वो धर्म की अलग अलग धड़कनें थीं। कृष्ण का शंख चेतना, अर्जुन का शंख कर्तव्य, भीम का शंख साहस, युधिष्ठिर का सत्य, अभिमन्यु का बलिदान। और शायद यही कारण है कि हजारों साल बाद भी महाभारत खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो युद्ध आज भी इंसान के भीतर चल रहा है। महाभारत के शंख उस दिन कुरुक्षेत्र में बजे थे, लेकिन उनकी गूंज आज भी हर उस इंसान के भीतर सुनाई देती है जो सत्य और डर के बीच खड़ा है। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा, क्योंकि शायद आपका एक शब्द किसी टूटे हुए इंसान के भीतर फिर से शंखनाद जगा दे। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।